हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स के सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पुराने वीडियोज़ में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, ईएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर एंड गुप्ता एंड गुप्ता के स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम सॉइल मैकेनिक्स के सभी क्वेश्चन करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स के। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है रेजिडुअल सॉइल आर फॉर्म बाय। तो रेजिडुअल सॉइल है वो किससे बनती है, इसका क्वेश्चन ये है। इसमें लिखा है ग्लेशियर से, विंड से, वाटर से, नन ऑफ द अबव। तो जो रेजिडुअल सॉइल होती है इन तीनों से किसी से भी नहीं बनती है। ठीक है, रेजिडुअल ना तो ग्लेशियर से बनती है, ना विंड से बनती है, ना वाटर से बनती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी। सॉइल का वाटर कंटेंट नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यूज ओनली फ्रॉम 0% टू 100%, बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%। तो ये कौन सा होगा, बी ग्रेटर देन 100%, क्योंकि लोअर वाटर कंटेंट 0 हो सकता है। लोअर उसकी वाटर कंटेंट की लोअर क्वांटिटी क्या हो सकती है, 0, और हायर कंटेंट कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 100%। मतलब कि 100% हो सकता है, मतलब कि लोअर इसका 0% वाटर कंटेंट हो सकता है और हायर आपका मे बी ग्रेटर देन 100%। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। किस टाइप की सोइल ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जाके ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होती है। तो कौन से सॉइल पार्टिकल पे, तो टॉल्स होते हैं। कोलुवियल सॉइल होती है वो, कोलुवियल सॉइल्स का पार्टिकल है टॉल्स। वो टॉल्स जो पार्टिकल हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, और जो लॉइस हैं ये आपके विंड ट्रांसपोर्ट से होते हैं, विंड फोर्सेस एक्ट करते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फुली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। किसी भी सॉइल को आप फुली सेचुरेटेड कब कहोगे, कोई भी सॉइल फुली सेचुरेटेड, 2 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं। 2 फेज सिस्टम भी होता है सॉइल का, 3 फेज सिस्टम भी होता है। 2 फेज के अंदर ओनली सॉलिड सॉइल और वाटर भी रहेंगे, एयर कंटेंट उसके अंदर 0 रहता है। और 3 फेज सिस्टम के अंदर सॉइल भी रहेगी, वाटर भी रहेगा और एयर भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का देख लीजिए एक बार, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 फेज सिस्टम है पार्सली सेचुरेटेड सॉइल का, जिसमें सॉइल, वाटर और एयर है। तो 3 फेज सिस्टम हुआ पार्सली सेचुरेटेड, मतलब कि फुली सेचुरेटेड, मतलब 100% वाटर कंटेंट नहीं है इसके अंदर, फुली सेचुरेशन नहीं है, तो 3 फेज सिस्टम होगा। और 2 फेज सिस्टम के अंदर सॉलिड और वाटर होते हैं। ठीक है, 100% सेचुरेशन होता है इसके अंदर, एयर कंटेंट इसमें 0% होता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, वो देखिए, ये कह रहा है ये फुली सेचुरेटेड सॉइल। तो मेरे फुली सेचुरेटेड सॉइल कौन सा है, ये वाला 2 फेज सिस्टम का। तो लिखा है इसमें, ए फुली सेचुरेटेड सॉइल इज 2 फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, एयर कंटेंट इसके अंदर नहीं होता। ओके, 5 नंबर, वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 0 से 100% के बीच में होगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगा वो वाटर कंटेंट पर डिपेंड करता है। तो 0 से सेचुरेशन कितना होगा, 0 से लेकर 100 के बीच का होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज 0 to 100% होगा। नेक्स्ट पॉइंट है द सबमर्ज डेंसिटी ऑफ सॉइल मास। गामा सबमर्ज निकालना है यहाँ पे। सबमर्ज डेंसिटी मतलब गामा सबमर्ज ऑफ सॉइल मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड वॉइड रेशियो ई इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन। तो आपको गामा समझ निकालेंगे, तो गामा समझ का 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इन गामा समझ का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। गामा समझ बराबर होता है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। तो गामा सेचुरेटेड का फॉर्मूला होता है GS गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, GS स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें गामा डब्ल्यू हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इसमें कॉमन आएगा, तो GS - 1 अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। तो गामा समर्स की डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, GS - 1 गामा डब्ल्यू अपॉन में 1+E। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू G - 1 अपॉन में 1+E होता है। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इस सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी। गामा बल्क आपको दिया है 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 10%, मतलब 0.10। द ड्राई डेंसिटी, तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको ऑप्शन ही दिए हैं, हम निकालेंगे इसको। तो देखिए, गामा बल्क सवाल में दिया होता है 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट 10%, मतलब 0.10, और गामा डी निकालना है। तो गामा डी का फॉर्मूला होता है गामा टी अपॉन 1+W। तो गामा डी 22, 1+W कितना 0.10, तो गामा डी का आ जाएगा 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो गामा डी कितना होगा आपका, 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ द वॉइड्स ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म। जब वॉइड्स ऑफ सॉइल फुली एयर से, एयर उसके अंदर मतलब सॉलिड और एयर है,
वाटर उसके अंदर 0% है, तो कैसे होगा, ड्राई सॉइल होगी, उसके अंदर तो वाटर नहीं है। एक रहा है द वॉइड्स ऑफ सॉइल, सॉइल का पूरे वॉइड्स एयर से फिल हुए हैं, वाटर कंटेंट 0% है, तो कैसे सॉइल होगी वो आपकी, ड्राई सॉइल ही होगी। ठीक है। वैलिड रेंज फॉर एन द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, पोरोसिटी की पोरोसिटी का 0 से 100 के बीच में वेरी करता है, मतलब 0 to 100% पोरोसिटी की वैल्यू होगी, तो एन बराबर होता है E/1। पोरोसिटी इन टर्म्स ऑफ ई लिखेंगे तो कितना होगा, एन बराबर में E/1 प्लस ई, और ई बराबर पोरोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ई बराबर में एन पोरोसिटी अपन 1 माइनस पोरोसिटी, N/1 माइनस एन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, चारों का आपको पढ़ना है, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है। द यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन द यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, ये तो गलत है। और ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन द टोटल यूनिट वेट, ये भी गलत होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्ज वाटर, नहीं। नेक्स्ट है यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज, हाँ यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीज होगा ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर। ठीक है, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है आपका वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास, वॉइड रेशियो का मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, वॉइड रेशियो आपके कितने हो सकते हैं, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। वॉइड रेशियो किसी भी सॉइल पार्टिकल के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि आपका वॉइड रेशियो 0 हो जाए, तो वॉइड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन क्या होंगे, 0 ही होंगे। तो वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल मास कैन बी टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से कोई भी ज़्यादा वैल्यू आप वॉइड रेशियो कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल पार्टिकल के अंदर वॉइड्स तो आपके जरूरी होंगे, तभी तो उसके अंदर या तो वाटर होगा या एयर कंटेंट कुछ तो उसके अंदर होगा, तभी वो सॉइल 2 फेज 3 फेज की कहलाएगी। नहीं यदि सिंगल फेज हो जाएगा उसका तो सॉइल का, तो उसके अंदर वॉइड्स होंगे, तभी तो या तो एयर कंटेंट उसके अंदर मिलेगा या आपको वाटर कंटेंट मिलेगा। तो वॉइड रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। नेक्स्ट है आपका इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, नेक्स्ट देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास, वी बराबर में VS होगा, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, देखिए यदि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको गिवन है, तो ई बराबर क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वी बराबर VS है, तो ये VS/VS बराबर में बना जाएगा। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 हो जाएगी, और पोरोसिटी कैसे लिखते हैं, E/1 प्लस में ई बराबर में ई 1 है आपके पास, अपन 1 + 1 बराबर में आपका 0.5 आ जाएगा। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 और पोरोसिटी की 0.5, तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ये देख लीजिए 0.5 तो आपको पोरोसिटी हो जाएगा और वॉइड रेशियो की वैल्यू आपको 1 हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, when the degree of saturation is 0 the soil mass under consideration represent, डिग्री ऑफ सेचुरेशन यदि आपका 0 होगा तो मैंने आपको बता दिया आपका 2 फेज सिस्टम हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, ओनली आपका 2 फेज सिस्टम के अंदर सॉइल और एयर ही रह जाएगी, क्योंकि वाटर कंटेंट तो 0 हो जाएगा। सेचुरेशन 0 है तो वाटर कंटेंट भी उसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर ओनली 2 फेज सिस्टम रहेगा, वो भी आपका सॉइल का, जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें नहीं दिखाया गया है, ये 3 फेज में से आप वाटर कंटेंट हटा देगा, 0 हो जाए तो सॉइल और एयर का 2 फेज सिस्टम बन जाएगा ना ये। ठीक है, तो इसका ये यही कहना चाह रहा है कि सेचुरेशन यदि आपका 0 होगा तो 2 फेज सिस्टम हो जाएगा विद सॉइल एंड एयर का। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज, वैसे तो हम सब जानते हैं डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज आपकी 0 से 100 के बीच में होती है। वैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, जो डेंसिटी इंडेक्स निकलता है वो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में भी ये बार बार लिखा है, ID बराबर होता है Emax माइनस Enet अपन में Emax माइनस E मिनिमम अपन इंटू 100% में निकालने के लिए। ID की वैल्यू 0 से 15% होगी तो वेरी लूज सॉइल होगी, 15 से 35 होगी तो लूज सॉइल कहलाएगी, 35 से 65% होगी तो मीडियम डेंस, 65 से 85 होगी तो डेंस, और ग्रेटर देन 85 या मतलब 85 से 100 होगी तो वेरी डेंस सॉइल कहलाएगी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे तो यही कहना चाह रहा है कि डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, तो वो 0 से 1 के बीच होती है, मतलब कि 0 से 100 के बीच में होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए पार्शली सेचुरेटेड सॉइल इज 60% देन एयर कंटेंट, तो AC + S बराबर 1 होता है, सेचुरेशन आपको गिवन है तो एयर कंटेंट आपको निकल जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सेचुरेशन आपको 60% गिवन है और फॉर्मूला अपन जानते हैं AC + S बराबर में 1, तो AC + S कितना है 0.6 बराबर में 1, AC आपका आ जाएगा 0.4, मतलब कि 40% आपको एयर कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सेचुरेटेड सॉइल मास इज 100, फुली सेचुरेटेड सॉइल है, वाटर कंटेंट 1 हो गया, सेचुरेशन आपका 100% हो गया, देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एक रिलेशन होता है E/S बराबर में W/GS। सवाल कर रहा है 100% सेचुरेशन है तो 1 हो जाएगा सेचुरेशन, और वाटर कंटेंट कितना होगा आपका, वाटर कंटेंट फुल है, फुली वाटर कंटेंट है, मतलब 100% वाटर कंटेंट, तभी तो सेचुरेशन आपको 1 होगा, तो ये भी आपका 1 होगा, तो E बराबर में GS हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, मतलब 100% वाटर कंटेंट पे आपका क्या होगा, सेचुरेशन भी 1 होगा ना, 100% फुली वाटर कंटेंट है तो सेचुरेशन फुली सेचुरेशन है वो,
तो ई और यहाँ पे आपका जो वाटर कंटेंट और सेचुरेशन तो आपका एक एक हो जाएगा, और ई इंटू एस बराबर डब्ल्यू इंटू जी एस है, तो एस आपका एक है, डब्ल्यू एक है, तो ई बराबर में जी एस हो जाएगा, तो इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल होगा। जो आपका सैंपल का वॉइड रेशियो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल होगा। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये नहीं है कुछ भी, 1 इंटू जी एस इंटू 1, एस 1 है, डब्ल्यू 1 है, तो ई बराबर में जी एस होगा। ये गेट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिखा भी हुआ है इसका। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास इज कॉल्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पोरोसिटी कहलाएगा सीधा सा। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल, तो आपका क्या होगा इसका आंसर, पोरोसिटी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कॉम्पैक्ट डेंस सैंड इज, कॉम्पैक्ट डेंस मतलब कि हाईली वैल्यू बतानी है कॉम्पैक्ट डेंस सैंड की। तो हाईली वैल्यू 0.91 से 0.95 के बीच वेरी करती है, तो यहाँ पे 0.91 का कोई ऑप्शन नहीं है, 0.95, और मिनिमम जो होती है वो आपकी 0.35 होगी। यहाँ मैंने लिखा भी है, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0.91 से 0.95 के बीच में नियर बाई, और ई मिनिमम होता है 0.35। ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ बताया हुआ है आपको रिलेटिव डेंसिटी का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, द सैंड इन सितु इन डेंसेट स्टेट द रिलेटिव डेंसिटी। डेंसेट स्टेट मतलब कि 100%, डेंसेट स्टेट की बात करेगा तो 100% है। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 100% मतलब कि 1 होगी, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, वही आया। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सोइल। मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, WRD 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो ओवन ड्राइंग मेथड है, ओवन ड्राइंग मेथड है जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वाटर कंटेंट निकालने का। वैसे पिक्नोमीटर भी आपका वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए काम में आता है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो आपका ओवन ड्राइंग मेथड है। यदि आपसे पूछ लिया जाए आपको मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, तो आप कहेंगे ओवन ड्राइंग मेथड, नॉट पिक्नोमीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सोइल। फील्ड कंट्रोल, प्रॉपर फील्ड कंट्रोल में बेस्ट मेथड बताना है आपको वाटर कंटेंट का, क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। फास्टेस्ट मेथड कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। ये कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। जब ये रिएक्ट करता है तो इसमें क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा फील्ड मेथड है जो क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट का मेथड होता है लेकिन उसके अंदर एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। इसकी एक रिएक्शन भी होती है, वो यदि पढ़ाएंगे कभी तो बताएंगे आपको, लेकिन इसमें आपको याद रखना कैल्शियम कार्बाइड मेथड के अंदर एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है। ये फास्टेस्ट मेथड होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिक्नोमीटर यूज टू डिटरमाइन, मैंने बताया था अभी आपको, पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मेजर करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 23 पॉइंट है आपका, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल। स्टोक्स लॉ कब वैलिड होता है, स्टोक्स लॉ वैलिड होता है जब पार्टिकल साइज 0.2 mm से 0.0002 mm के बीच में वेरी करता हो, और जहाँ रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 होती हो और पार्टिकल आपके डिस्क्रीट टाइप के हो। ये आपको याद रखना है, स्टोक्स लॉ तब वैलिड होता है तब आपका पार्टिकल साइज की जो होती है 0.2 mm से 0.0002 mm हो, जहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1 हो, बराबर में 1 हो मतलब, और जो पार्टिकल हो उस डिस्क्रीट टाइप को हो। तो पार्टिकल इज डिस्क्रीट समझते हो, पार्टिकल इज डिस्क्रीट होंगे तब आपका स्टोक्स लॉ वैलिड करेगा, और पार्टिकल की साइज कितनी होगी 0.2 mm से 0.0002 mm होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस ऑफ सोइल मास। तो इसके अंदर आपको दोनों करेक्शन बताए होंगे, मीन सेंस करेक्शन बताया होगा और आपको मीन सेंस करेक्शन होगा, और आपको डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन होगा। तो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आपका हमेशा कैसा होता है, माइनस होता है, मतलब कि सब्ट्रैक्टिव होता है, और मीन सेंस करेक्शन हमेशा आपका एडिटिव होता है। ये आपको याद रखना है। ये लेक्चरर आया था, आरपीएससी लेक्चरर 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसमें पूछा था कि हाइड्रोमीटर एनालिसिस के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको यही याद रखना है कि जो मीन सेंस करेक्शन होता है वो आपका ऑलवेज एडिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज नेगेटिव होता है। और डिस्पर्सिंग एजेंट में जो डिफ्लोकेटिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, वो होता है आपका सोडियम, ये देखिए आपको सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, द हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर फ्रॉम द पीपीटी एनालिसिस मेनली हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन कैसे पीपीटी एनालिसिस मेथड से अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि उसमें मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशन लेने का मेथड क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। पीपीटी एनालिसिस ऑफ मेथड, पीपीटी एनालिसिस और हाइड्रोमीटर मेथड दोनों अलग अलग इसलिए क्योंकि दोनों में ऑब्जर्वेशन टेकिंग मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टेकिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, डिफरेंट होते हैं।
इसलिए ये दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों अलग क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों के अंदर ऑब्जर्वेशन लेने का मेथड क्या है, अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 तक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।